हेलो गाइस। हिस्ट्री के चैप्टर चैप्टर थर्ड इंडिया, इसके पार्ट टू पढ़ेंगे। ये पार्ट टू और उसी में होने वाला जो प्रॉब्लम नेशनलिज्म में बहुत अहम भूमिका निभाया। इसके अलावा क्या है, महात्मा गांधी जब आए थे हमारे देश में तो रावलेट एक्ट के खिलाफ वो अपोज किए थे, और उसके बाद फिर चंपारण में सारे सत्याग्रह वो स्टार्ट किए थे। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा जालियानवाला बाग मासाकरी पढ़े थे हम लोग, चौरी चौरा इंसिडेंट्स पढ़े थे हम लोग, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग पढ़े थे। आज देखते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए एन एपिडेमिक मैड पीपल लाइफ मेजरेबल। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पहला वर्ल्ड वॉर होने के कारण क्या हुआ, काफ़ी सारे बहुत डिफ़िकल्टी में डिफ़िकल्टी फेस, रेट ऑफ प्राइसेस था जो उसका इंक्रीज़ हो गया, और बहुत तो भूखमरी देखने को मिला था। काफ़ी सारे क्रॉप्स फेल हो गया था, जिस कारण क्या हुआ, जो डिमांड्स बढ़ रहा था और प्रोडक्शंस कम हो रहा था। इसके अलावा रावलेट एक्ट इनवाइट ए लार्ज स्केल ऑफ प्रोटेस्ट। जो रावलेट एक्ट था, इस एक्ट को क्या हुआ, दुनिया भर में मतलब भारत की हर नेक्स्ट क्या है, जलियांवाला वाला बाग मसाकरी एंड द इनजस्टिस डन टू द पंजाब मेड इंडियंस एंग्री। और क्या था, जो जनरल डायर ने क्या हुआ था, मसाकरी इंसिडेंट्स किया था, और जो इनजस्टिस किया गया था पंजाब के लोगों को, जो बिना कोई कारण में इसको मार दिया गया था, डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना जरूरी है। मुस्लिम बिकम अनहैप्पी ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ तुर्की बाय ब्रिटिश, दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट्स। हम ये पढ़े थे मुस्लिम के बारे में, जो तुर्की में रहने वाले जो मुस्लिम थे, खलीफा थे, उनको इल ट्रीटमेंट किया गया था, हार्श ट्रीटिंग लिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ, उनको बहुत बेइज्जती करवाया गया उनकी मुखिया को। सो दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। इसीलिए इंडिया में क्या हुआ, वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे। द कांग्रेस सेशन एट नागपुर 1920 adopted गांधीजी's आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो 1920 में क्या हुआ था कि नागपुर में एक सेशन हुआ था, एक मीटिंग हुआ था, जो कांग्रेस ने क्या हुआ था, वहाँ पे एक मीटिंग करवाया था, जिसमें क्या हुआ, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करने के लिए वहाँ पे बोला गया। तो आप देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च अंडर द गांधी जी लीडरशिप इन 1921। 1921 में गांधी जी की लीडरशिप के जरिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भारत में लागू किया गया था। इट एम एट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू पंजाब एंड तुर्की एंड टू अटेन स्वराज। इसका मुख्य भूमिका क्या था कि जो इनजस्टिस हो रहा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता, इनजस्टिस कर रहा था, किसको, जो पंजाब को इनजस्टिस किया था, जैसे जालियांवाला बाग मसाकरी में जो इनजस्टिस किया गया था, या जो तुर्की में होने वाला जो मुसलमान थे उनको जो इनजस्टिस किया था, या स्वराज पाने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए क्या होता, इसको लागू किया गया। एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो पढ़े लिखे लोग क्या करने लगे, टाउन में, सिटीज़ में इसको क्या करने लगे, इसका रिमोट्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या बढ़ाने लगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। इसके अलावा क्या है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग लॉ कोर्ट में काम कर रहे थे, या फॉरेन गुड्स, जो जो गुड्स क्या कर रहे थे, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट से आ रहा था, उसको क्या करने लगे, वो लोग बॉयकॉट करने लगे। Pigeon organized movements against the talukdars and landlords in village under the leadership of Baba Ramchandra. बाबा रामचंद्र
कि ऑर्गेनाइजेशन से क्या हुआ, जो पीजेंट्स लोग थे, जो लैंड जो गांव में रहने वाले जो फार्मर्स थे, वो क्या करने लगे, करने लगे, वो लैंड ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स जो इंक्रीज कर रहे थे टैक्सेस, उसके खिलाफ में क्या करने लगे, वो लोग उसके अगेंस्ट में जाने लगे। ट्राइबल पीपल स्टार्टेड एन आर्म स्ट्रगल इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू ने क्या किया था, महात्मा गांधी का जो फॉलोअर्स थे, वो उनकी फॉलोइंग से आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, ट्राइबल पीपल को लेके वो स्ट्रगल किए थे। वर्कर्स इन द प्लांटेशंस ऑफ आसाम स्टार्टेड स्ट्रगल गेट द राइट टू फ्री मूवमेंट्स। और इसके अलावा क्या है, जो आसाम में रहने वाला जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो प्लांटर्स थे, वो लोग भी क्या करने लगे, फ्री मूवमेंट के लिए, मतलब फ्रीडम के लिए, स्वराज के लिए लड़ाई किए थे, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। चोरी चोरा इंसिडेंट्स फोर्स द गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट्स। इसके अलावा क्या है, जो चोरी चोरा इंसिडेंट होने के कारण क्या हुआ, गांधी जी इस मूवमेंट को बंद कर दिए। तो आप बारीकी से देखते हैं इस मूवमेंट को किस तरह से क्या क्या किया गया था। डिफरेंट स्टैंड्स विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, जो हम लोग पढ़े थे अभी, जो सीन्स पढ़े हैं, इसके बारे में हम बारीकी से पढ़ेंगे। पहला क्या है, मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज़। एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड द मूवमेंट्स इन टाउन एंड सिटीज़। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट्स एंड काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड। जो पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास पीपल, वो टाउन में क्या हुआ, इस मूवमेंट को फैलाया है। वो लोग जो पढ़े लिखे लोग अपने बुक्स के जरिए, अपने स्लोगन्स के जरिए इस तरह से लोगों को बताया कि नेशनलिज्म क्या होता है, राइट्स क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, स्वराज क्या होता है। इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, लॉ कोर्ट्स था, काउंसिल था, इलेक्शन था, जो काउंसिल इलेक्शंस में क्या हुआ, जो लोग काम कर रहे थे वो अपना काउंसिल इलेक्शंस नहीं किए, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेफ्ट कर दिए, जैसे टीचर लोग अपना जॉब छोड़ दिए। जो लोग कोर्ट में काम करने वाले लोग थे, वो अपना काम छोड़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किए। फॉरेन क्लॉथ एंड अदर गुड्स वर बॉर्न इन बॉनफायर्स, पीपल बिगन टू यूज खादी क्लॉथेस। अब क्या हो गया कि जो फॉरेन से आने वाला जो गुड्स था, उसको वो लोग जला दिए, और देश में क्या हुआ, खदी खदी वस्त्र, खदी क्लॉथ का यूज़ होने लगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइन देयर जॉब्स, लिकर्स ओवर पिकेट। और जो काम करने वाले जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स थे, अपना जॉब क्या करने लगे, रिज़ाइन कर दी, और जो शराब भट्टी था उसको बंद कर दिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स स्लो डाउन इन टाउन एंड सिटीज़। अब देखते हैं जो जो टाउन में ये सब जो मूवमेंट हो रहा था, ऐसा भी कुछ कारण हुआ जिस कारण क्या हुआ, ये मूवमेंट धीरे धीरे थमने लगा। पहला कारण क्या था, खादी क्लॉथेस वर वेरी कॉस्टली, द पुअर वर नॉट एबल टू बाय देम। जो खादी कपड़ा था, जो फॉरेन कोट्स को जो लोग जला दिए थे, उसके बाद वो खादी अप्लाई के वो यूज़ किए, मगर जो खादी कपड़ा था वो बहुत कॉस्टली था, इसीलिए गरीब लोग, भारत में जो गरीब लोग थे उसको एफर्ड नहीं कर पाए। Indians boycotted British institutions like law courts, educational institutions, but alternative institutions did not come up, so people had to stop boycott. जो लोग अपना जॉब छोड़ के आए थे, उनको उन लोगों के लिए हमारे देश में कोई ऑप्शनल और इंस्टीट्यूशंस नहीं था, या उनका दूसरा कोई काम जगह में काम करने के लिए उनको कोई ऑप्शंस नहीं मिला। इसीलिए क्या हुआ, वापस उसी जगह में वो लोग काम करने के लिए वापस चले गए। देखते हैं मोमेंट इन द कंट्री साइड या विलेज। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से विलेज एरिया में क्या हुआ देखने को मिला, देखते हैं। पिजेंस मूवमेंट इन ऑल द पिजन मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र। जो औध था, औध, ये औध में क्या हुआ, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में क्या हुआ था, एक पिजन मूवमेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। इट वाज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार, रिडक्शंस ऑफ रेंट एंड द एबोलिशंस ऑफ बेगर वेयर देयर मेन डिमांड्स। इसका जो ये लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के खिलाफ में क्या हुआ था, ये मूवमेंट चालू किए थे कौन, पेजेंट्स। और इसका मेन एम क्या था, रिडक्शंस ऑफ रेंट एंड एबोलिशंस ऑफ बेगर वेयर देयर मेन डिमांड्स। मतलब जो ज़मीन का रेवेन्यू था उसको कम करने के लिए, जो रेंट था उसको कम करने के लिए यहाँ पर डिमांड किया जा रहा था। इसके अलावा द एबोलिशंस ऑफ बेगर, बेगर मतलब यहाँ पे भिखारी नहीं होता, ये बेगर मतलब होता है जिनको काम करवा के बिना पैसे में काम करवाते हैं, उसको बेगर बोलते हैं। तो उस बेगर सिस्टम को ख़त्म करना इनका मेन एम था।
दे फॉर्म द औध किसान सभा। और क्या किए थे, बाबा रामचंद्र ने क्या हुआ था, औध किसान सभा क्या किए थे, शुरू किए थे। अब देखते हैं बाबा रामचंद्र के बारे में। ही लीड ए पेजेंट मूवमेंट इन औध अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। वो क्या किए थे, एक पेजेंट मूवमेंट शुरू किए थे औध में, जो कि तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड, ज़मींदार्स और तालुकदार्स, इन लोगों के खिलाफ में क्या हुआ था, वो मूवमेंट खड़ा किए थे। ही डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेंट, एबोलिशन ऑफ बेगर, बॉयकॉट द लैंडलॉर्ड्स। और क्या हुआ, ये बॉयकॉट करना था लैंडलॉर्ड्स को, मतलब लैंडलॉर्ड्स को वहाँ पे काम नहीं करना, रेंट कम नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या डिमांड में लगे रहना, उनको अपोज करना, ये सब कर रहे थे। इन अक्टूबर 1920 ही फॉर्म द ऑल किसान सभा विद द हेल्प ऑफ नेहरू। 1920 अक्टूबर महीने में क्या हुआ था, वो औध किसान सभा क्या हुआ था, नेहरू के जरिए वो अपनी मूवमेंट को चालू किए। धीरे धीरे क्या हुआ, अबाउट 300 से अबव क्या हुआ तुम्हारा वहाँ पे औध किसान सभा, ऐसे फार्मर्स को लेके क्या हुआ था, क्लब बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स। In the Gudem Hills of Andhra Pradesh, tribals started the movement under the leadership of Alluri Sitaram Raju. अलूरी सीताराम राजू कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के एक गुडेम हिल्स में। जो ट्राइबल्स हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, वो क्या करने लगे, मूवमेंट शुरू कर दिए। ट्राइबल्स वांटेड टू गेट बैक देयर ट्रेडिशनल राइट ओवर फॉरेस्ट। वो किस लिए मूवमेंट किए, क्योंकि पहले हम जानते हैं मुंडास फैमिली के फार्मिंग करता था, उनके ऊपर वो उनके मुखिया रहते थे, उनको वही मुखिया क्या करता था, पूरा जंगल को कंट्रोल करता था। ये जो ट्रेडिशनल राइट्स था, ये जब राइट्स धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश आने से क्या हुआ, वो सब ओमिट हो गया, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, उनका राइट्स क्या वेनिस हो गया, कोलाप्स हो गया। इसके कारण क्या हुआ, वापस उसी राइट्स को पाने के लिए आलूरी सीताराम राजू ने क्या करने लगे, प्रयास करने लगे कि वो जो राइट्स था पहले हम लोग जो मिल रहा था राइट्स, उस राइट्स को वापस लाया जाए। द मेथड फॉलोड बाय द ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स वर अगेंस्ट द गांधीयन मेथड ऑफ नॉन वायलेंस, दे फॉलोड वायलेंट मेथड्स टू स्टॉप स्ट्रगल। काफ़ी सारे टाइम में क्या हुआ था, जो ट्राइबल्स पीजेंट्स थे वो गांधीयन सिस्टम को अगेंस्ट में थे। वो नहीं बोल रहे थे कि नॉन वायलेंस सिस्टम में हम लोग क्या करें, अपना डिमांड को फुलफिल करें। वो मारपीट वायलेंट मेथड में क्या कर रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब वो लोग पुलिस को मार रहे थे और अपना राइट को क्या कर रहे थे, ज़बरदस्ती पाने के लिए ट्राई कर रहे थे। अलूरी सीताराम राजू देखते हैं इसके बारे में। ही लेड ए मूवमेंट ट्राइबल पीपल इन द गुडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश, हम भी पढ़े हैं। मैनी पीपल considered him as an incarnation of God. They believed that he had many special powers. तो बहुत सारे लोग जो ट्राइबल्स पीपल थे, उनको भगवान का एक इनक्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब भगवान ने उनको भेजा है उनकी हेल्प करने के लिए। दे बिलीव दैट ही हैड मैनी स्पेशल पावर। और क्या है, वो लोग बिलीव करते थे कि जो अलूरी सीताराम जो है, बहुत सारे क्या है उसके पास पावर है, जिसके कारण क्या है, वो जो भी बोल देते थे क्या है, वही सब कुछ हो जाता था। He supported Gandhiji and asked his followers to wear khadi and stop drinking. He organized an armed struggle against the British. वो गांधी जी की कुछ चीज़ों को भी फॉलो कर रहे थे, जैसे कि क्या है, खादी वस्त्र को यूज़ करो, शराब ना पियो, ये सब कुछ क्या कर रहे थे, वो अपोज कर रहे थे, या ड्रिंकिंग ना करने के लिए अपोज कर रहे थे, खादी को पहनने के लिए बोल रहे थे। इस तरह से क्या है, इसके अलावा भी क्या है, गांधी जी के खिलाफ में भी वो कुछ काम कर रहे थे। जैसे क्या है, उनके पास एक आर्म था, मतलब आर्मी था, जो क्या कर रहे थे, स्ट्रगल, वो वायलेंस कर रहे थे और अपना राइट को पाने के लिए ट्राई कर रहे थे। ये पर्सन जो दिख रहे हो, ये आलूरी सीताराम राजू है। अब देखते हैं मोमेंट इन प्लांटेशंस। जो प्लांटर्स थे वो किस तरह से मूवमेंट से दिखते हैं। वर्कर्स इन द प्लांटेशंस ऑफ आसाम डिमांडेड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द स्टेट्स। जो असम में रहने वाला जो प्लांटर्स था, जो चाय का बागान या जूट का जो कर रहे थे, खेती कर रहे थे, उनको कोई फ्रीडम नहीं था। जब तक प्लांटेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक उनको कोई लीव नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या है, अपने डिमांड्स, क्या डिमांड है, मूव टू फ्रीली, मतलब फ्रीली घूमने के लिए स्टेट में और स्टेट की बाहर में घूमने के लिए क्या होता है, वो डिमांड क्या किया गया, ब्रिटिश सामने रखा गया। दे ओपोज द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 which took away the right to free movements। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है,
1859 में क्या होता है, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। जो इंडियन इमिग्रेशन एक्ट था ये क्या था, इस एक्ट के जरिए किसी को भी क्या है, जब तक प्लांटेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक किसी को लीव नहीं मिलेगा या छुट्टी नहीं मिलेगा या वो फ्रीली घूम नहीं सकते। क्लियर? When they heard about the non-cooperation movements, they moved to their village. They thought that the Gandhiji Raj was coming and everyone would be giving the land in their village. जब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुने वो लोग, और क्या हुआ जब गांधी जी के बारे में सुने तो वो क्या हुआ, गांव की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे। और जाते वक्त वो गांधी महाराज की जय करके क्या करने लगे, स्लोगन देते देते चलने लगे। और वो बिलीव कर रहे थे क्या है कि अब जब गांव में जाएंगे तो क्या होगा, गांधी जी उन सभी लोगों को क्या करेगा, वापस क्या करेंगे, लैंड दिलवाएंगे। हाउएवर दे वर कॉट एंड ब्रॉट बैक। मगर क्या हुआ, जब आते समय रास्ते में क्या, उनको रोक लिया गया, उनको बहुत ब्रुटली पीटा गया और फिर वापस उनको लाया गया। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, काफ़ी सारी जगह में क्या होता है, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, कई सारी जगह में क्या था, कुछ कारण की वजह से इसको क्या हुआ, मूवमेंट को ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया। गांधी जी विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज, गांधी ने क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिए। ऐसा कुछ कारण है, जैसे कि द मूवमेंट बिकम वायलेंट इन सम प्लेसेस इन February 1922 इन चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। पीपल टर्न वायलेंट एंड सेट फायर टू पुलिस स्टेशंस। 22 policemen were killed in this incidents. गांधी जी अगेंस्ट द वायलेंस। हम पहले से जानते हैं कि गांधी जी क्या है, नॉन वायलेंस के ऊपर क्या करते, बिलीव करते थे। मगर क्या हुआ, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की छोटा सा गांव है जो है चौरी चौरा, छोटा सा गांव का नाम है चौरी चौरा। उसी एरिया में क्या हुआ था कि इंसिडेंट हो गया था, जिसमें क्या हुआ, पुलिस स्टेशन को और 22 पुलिस को क्या है, पुलिस स्टेशन के अंदर में भर के उनको जिंदा जला दिए। तो ये जो वायलेंस था ये गांधी जी के खिलाफ में जा रहा था, इसीलिए गांधी जी क्या हो गए, गुस्सा हो गए। द मोमेंट स्लो डाउन इन अर्बन एरिया। इसके अलावा तुम्हारा क्या है, अर्बन एरियाज में क्या है, इस मोमेंट को ठीक ठाक से पालन नहीं कर रहे थे। ही थॉट दैट इट वाज नेसेसरी टू ट्रेन पीपल इन नॉन वायलेंस सत्याग्रह। और वो क्या कर रहे थे, अगर उनको क्या करना है, मोमेंट खड़ा करना है तो नॉन वायलेंस वे में करना है, मगर वायलेंट वे में नहीं करना है। तो इसके कारण क्या हुआ, कई सारी जगह में क्या हुआ था, वायलेंट होने के कारण गांधी जी इस चीज़ को, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करने लगे, बंद करने लगे। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने के कारण क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कि मतलब होने से, कि होने के बाद क्या हुआ, होने से क्या होगा। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लार्ज स्केल मास मूवमेंट, इट अट्रैक्ट द कॉमन पीपल फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप्स। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, छोटा बड़ा मूवमेंट नहीं है, बहुत लार्ज स्केल में, मतलब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे। इसी कारण क्या हुआ, काफ़ी सारे जो कॉमन पीपल थे, क्या हुआ, इस मूवमेंट की तरफ क्या करने, खींचे चले आए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वेंट टुगेदर, सो दे प्रोमोटेड हिंदू एंड मुस्लिम। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी क्या हुआ था, चल रहा था। इसीलिए क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदू लोग और खिलाफत मूवमेंट मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान के अंदर में क्या हुआ, यूनिटी मिला, क्योंकि दोनों क्या होता है, एक ही चीज़ के ऊपर खिलाफ में क्या करते, लड़ रहे थे। इसीलिए क्या है, हिंदू मुसलमान मिल के क्या करने लगे, लड़ने लगे। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स मूवमेंट बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें भी क्या हुआ था, जो जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल्स पीपल थे या जो पीजेंट्स लोग थे, गरीब लोग थे, वो लोग भी क्या हुआ, इसके खिलाफ में, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जाके ब्रिटिश के खिलाफ में क्या करने लगे, खड़े होने लगे। इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, सो इट पॉपुलराइज द गांधीयन आइडिया नॉन वायलेंट सत्याग्रह। और ये जो मूवमेंट था क्या है, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, मतलब कोई भी वायलेशन नहीं होगा, इसीलिए इसका क्या होगा, नाम भी इस तरह से दिया गया। और ये क्या हो, पूरी क्या है, गांधीयन के आइडियोलॉजी के ऊपर क्या है, बेस्ड था। आज इतना पढ़ेंगे।